प्रयागराज में महाकुंभ को शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं। इन 8 दिनों में जहां एक तरफ दुनिया भर के लोग हमारे देश भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति के साथ संगम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुंभ में रील बनाने वाले, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वाले भी दिखाई देते हैं, जिसे लेकर साध्वी ऋतंभरा और बाबा बागेश्वर ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। ये मृग मरीचिका है और आप जानते हो कि मृग मरीचिका का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो दिखती तो है पर वो होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीडिया ने बहुत बड़ा एक वातावरण भी बनाया है। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो सूचना क्रांति है, इसने भारी जो है क्रांति की है। लेकिन वो ना कहते हैं ना कि अमृत तो बाद में मिलेगा, पहले विष मिलता है, हलाहल मिलता है, और हलाहल पान करने के लिए देवाधिदेव महादेव तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा ना हो कि विष पान करने की सामर्थ्य ना हो और अमृत तक पहुंचा ना जा सके। इसलिए इस मंथन का जो विष है वो ये है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ये वो विष है और इसका शमन कर लेंगे महादेव, और अंत तो गतिवा अमृत क्या है उसका चिंतन तो कम से कम समाज करेगा ही। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ।